हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न इंडिया का पार्ट जो प्रश्न बैंक या क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है कि पानीपत में मराठे पराजित हुए थे, तो उनका पराजित होने का क्या कारण था। तो आपका सही उत्तर है मराठे जो है ये अफगानों से शक्ति में कमज़ोर थे। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो उसकी जो है धार्मिक राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, अमृतसर। अगला प्रश्न नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मान किया था या स्वागत किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा आपका जो है ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न सिख सेना क्या कहलाती थी। तो सिख सेना आपकी जो है एक खालसा दल या खालसा पंथ की थी, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर होगा कि खालसा कहलाती थी। अगला प्रश्न है बहादुर शाह था कौन था। तो बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की। अगला प्रश्न निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सबसे पहले सूरत, मद्रास, बम्बई, फिर कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो कि पुर्तगाली बस्ती थी और बाकी पांडिचेरी, माहे, चंदनगर ये तीनों ही जो है फ्रेंच बस्ती हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो पहला वायसराय जो है आपका ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था। अगला प्रश्न भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन विदेशी या कौन जो है विदेशी थे। तो इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो आपका उत्तर है पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन है। तो इसका आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी, प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती जो है वो पांडिचेरी है। अगला प्रश्न फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1664। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो आपका सही उत्तर है कोचीन। अगला प्रश्न अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सूरत। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। निम्न में से वह पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो इसका जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न किसके साथ भारत में ब्रिटिश व फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए। तो आपको जो है
गलत बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, अंग्रेज शासक चासुदुत्ती को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए दहेज में बम्बई को दिया गया, तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था, तो आपका उत्तर है जमोरिन। अगला प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो इसका जो सही उत्तर है आपका पुलिकट, केरल। अगला प्रश्न, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था, तो आपका उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की। ये जो है एक समुद्री व्यापार करने की नीतियाँ या नीति से संबंधित थी, जिसमें जो समुद्री व्यापार मार्ग था कैसे उस पर व्यापार किया जाएगा, ये सारी जो है नीतियाँ बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उसमें दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय दिल्ली का शासक जो है आपका शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर है आपका तो इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल। ये तीनों लोग जो है बंगाल के ही नवाब थे। सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खान का नाती था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कालीकट। अगला प्रश्न, पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे, पुर्तगाली जो है मसाले की तलाश में भारत आए थे। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, बख्त खान को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। अगला प्रश्न, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वैंडीवास की लड़ाई। अगला प्रश्न, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सतारा। और बाकी जो तीन बाकी जो है ए बी डी, ये तीनों ही जो है राज्य अपहरण नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे। और ऑप्शन सी जो अवध है, ये अवैध या कुप्रशासन नीति के तहत इसको जो है कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सबसे पहले सालाबाई संधि हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि और सबसे लास्ट में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1843। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी।